एडवांस का एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया था और मुझे आईआईटी दिल्ली मिल गया था। लेकिन वो जो दिन था ना एडवांस के एग्ज़ाम वाला, वो इतना ज़्यादा हेक्टिक था और ऐसी-ऐसी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी थी उस दिन की मतलब 7-8 साल हो गए इस बात को, आज तक मैं नहीं भूला हूँ। इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था जेईई एडवांस 2016 को लेकर एंड ट्रस्ट मी तुमको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी मेरी ये है कि जब मैं 11th-12th में था ना तो मैंने जेईई का प्रिपरेशन किया ही नहीं था। मैं पूरा फोकस कर रहा था अपने 12th के बोर्ड्स पे। तो ऑफ कोर्स जब मैंने पहला अटेम्प्ट किया तो मेरा मेंस तो क्लियर हो गया था बट मेरा एडवांस क्लियर नहीं हो पाया। 1 साल मैंने ड्रॉप लिया, मैं चला गया फिटजी दिल्ली पढ़ने के लिए। और 1 साल जो ड्रॉपर का होता है वो कैसा होता है, अगर तुम में से कोई ड्रॉपर है तुमको पता होगा। 2 साल का सिलेबस 1 साल में खत्म करना, और वो भी उस केस में जब मैंने पूरा फोकस अपने बोर्ड्स पे किया था। तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक था क्योंकि 11th-12th की जो चीज़ें मैंने बेसिक लेवल पे पढ़ी थी अब मुझे एडवांस लेवल के लिए पढ़नी थी। ना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, बस दिन रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बट किसी तरीके से मेरा पूरा 1 साल बीत गया, मेंस क्लियर हो गया और फाइनली टाइम आया एडवांस एग्जाम का। अब मेंस के एग्जाम के लिए मैंने अपना सेंटर दिल्ली ही चूज किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मेंस का एग्जाम हो रहा था ना तब मेरी फिटजी की क्लासेस चल रही थी और मेंस के एग्जाम के बाद भी फिटजी में कुछ क्लासेस बची हुई थी ताकि वो एडवांस के लिए हमारे प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सके। लेकिन जब एडवांस का एग्जाम नजदीक आया ना तो फिटजी की क्लासेस खत्म हो चुकी थी। तो आज लाइक यार मैं अपने एडवांस का सेंटर एग्जाम का वो दिल्ली में क्यों चूज़ करूँ, क्यों ना मैं अपने शहर कटिहार चले जाऊँ जो कि बिहार में एंड वहाँ पे एग्जाम दूँ। क्योंकि जब मैंने सर्च किया तो ये दिखा कि कटिहार में भी एडवांस के एग्जाम के लिए सेंटर है। तो आज लाइक यार आराम से घर पे रहूँगा, खाऊंगा पीऊंगा, आराम से सोऊंगा, मम्मी पापा आसपास रहेंगे एंड तब जाके कटिहार में ही एग्जाम दूंगा ताकि अच्छे से एग्जाम दे पाऊँ पूरा फोकस के साथ। तो अपना पूरा फिटजी का मटीरियल लेके अच्छे से सारा सामान पैक करके मैं एडवांस एग्जाम के 15-20 दिन पहले कटिहार पहुंच जाता हूँ। लाइक एनी अदर स्टूडेंट लास्ट के 20 डेज में मैंने और ज़्यादा पढ़ाई की ताकि मैं एडवांस में और ज़्यादा फोड़ सकूँ। क्योंकि एडवांस का वो 1 दिन का एग्जाम जो वो 6 घंटे का एग्जाम होता है वो तुम्हारे पूरे 1-2-3 साल का जो मेहनत है उसको एक बार में ऐसे चुटकी में तहस नहस कर सकता है। तो वो एग्जाम का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एस्पिरेंट के लाइफ में। अब धीरे धीरे एडवांस का एग्जाम नज़दीक आ रहा था, मेरा प्रिपरेशन भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। कुछ टॉपिक्स थे जो कि मुझे लास्ट मोमेंट तक भी नहीं आती थी। फॉर एग्जाम्पल आयनिक इक्विलिब्रियम मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। कुछ टॉपिक्स को मैंने छोड़ भी दिया था लाइक प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से वो नहीं आता था। तो बेसिक्स क्लियर कर लिया था, जैसा कि मैं तुमको भी कहता हूँ, क्योंकि कई बार ना बहुत फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि एडवांस में ये भी किया जाता है ना कि बहुत सारे टॉपिक्स को मिला के क्वेश्चन पूछ देता है। तो भले ही वो मैकेनिक्स का क्वेश्चन होगा बट लास्ट में तुमको ये पूछ लेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस थिंग, जिसका आंसर निकालने में तुमको एक बहुत ही बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लग रहा होगा। बट अगर तुमको बेसिक्स भी नहीं आता होगा प्रोबेबिलिटी का तो वो भी नहीं बनेगा। तो मैंने सारे चैप्टर्स का एटलीस्ट बेसिक देख लिया था बट बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे थे लाइक प्रोबेबिलिटी जिसका मैंने एडवांस लेवल नहीं पढ़ा था। बट जो भी हो, ये सब करके थोड़ा बहुत मेहनत करके प्रैक्टिस करके दोस्तों से बात करके सीनियर से कंसल्ट करके फाइनली एडवांस का दिन आ जाता है। अब जब अगले दिन एडवांस का एग्जाम था तो मैंने बहुत सारे बच्चों से कंसल्ट करा, बहुत सारे सीनियर से कंसल्ट करा। तो अब जब एक्चुअली एडवांस का एग्जाम अगले दिन होने ही वाला था, जैसा कि मुझे बाकी सीनियर्स और टीचर्स ने बताया था कि एग्जाम से एक रात पहले बहुत अच्छे से सोना, अच्छे से नींद लेना ताकि तुम एग्जाम में बहुत अच्छे से फोकस कर सको। लेकिन मेरे केस में ऐसा हुआ कि एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं टाइम पे सो ही नहीं पा रहा था। ऑलरेडी मैंने नहीं सोने वाली गलती ना अपने मेंस के एग्जाम में कर रखी थी, क्योंकि वहाँ पे था कि मुझे रिवीजन करना है तो मैं बिना सोए एग्जाम दे दूंगा। और ट्रस्ट मी, जब मैंने एग्जाम दिया तो एज सच मुझे लगा नहीं कि कुछ फर्क पड़ा मेरे नहीं सोने से एग्जाम पे। बट इतना ज़रूर था कि एग्जाम हॉल में ना मेंस के मैं बहुत फ्रेश फील नहीं कर रहा था। एंड जब मैं एग्जाम देकर आया था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था यार कि मेंस तो चलो बिना सोए निकल गया बट एडवांस में सोना जरूरी है। क्योंकि मेंस का एग्जाम बस 3 घंटे का होता है, एडवांस का 6 घंटे का होता है। लेकिन जैसा कि मैंने तुमको बताया, एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए पूरी दुनिया आपका रिजल्ट का वेट कर रही है कि कैसा परफॉर्म करने वाला है दीपांशु। प्रेशर ही इतना होता है, मम्मी पापा बार बार पूछ रहे हैं कैसा प्रिपरेशन है, क्या है, नहीं है, कि आपको नींद ही नहीं आती है। और सेम मेरे साथ हुआ। रात को जहाँ मैंने डिसाइड किया था कि 10 बजे ही सो जाऊँगा, रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि यार लास्ट मोमेंट तक इस बार पढ़ाई नहीं करूंगा मेंस के एग्जाम की तरह। बेड पे पढ़ा था बट स्टिल नींद नहीं आ रही थी, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था मन में कि पता नहीं क्या होगा। बट फाइनली 3 बजे मैं सो जाता हूँ। 3 बजे सो जाता हूँ और सुबह 7 बजे ही नींद खुल जाती है बिना किसी अलार्म के। जहाँ तक मुझे याद है तो मेरे एग्जाम का शिफ्ट ऐसा था कि पहला जो शिफ्ट होगा वो 9 से 12 होगा और दूसरा शिफ्ट 1 घंटे के गैप के बाद 1 से 4 होगा। 7 बजे उठ गया लाइक एनी अदर स्टूडेंट। मेरे को फिर रिवीजन की नीड फील हुई कि फॉर्मूला रिवाइज कर लेता हूँ, ये देख लेता हूँ, वो देख लेता हूँ, सब कुछ किया, आराम से देखा। 9 बजे एग्जाम शुरू होने वाला था तो मैंने ये डिसाइड किया था कि 8:30 मैक्स एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाऊंगा। थैंकफुली क्योंकि कटिहार एक बहुत ही छोटा शहर है तो मेरे घर से एग्जाम सेंटर करीब लाइक 15 मिनट दूर था। तो आराम से 8:15 को मैं अपने पापा के साथ निकलता हूँ और 8:30 तक एग्जाम सेंटर पहुंच जाता हूँ। बस थोड़े ही टाइम में मैंने अपना सीट वगैरह सब कुछ ढूंढ लिया और एग्जाम हॉल में पहुंच गया। अब जैसे मैं एग्जाम हॉल में पहुंचता हूँ ना, एक अतरंगी सी चीज मेरे साथ होती है। मुझे किसी एक सीनियर ने बताया था, जो कि मेरे ही स्कूल के सीनियर थे, जिन्होंने आईआईटी क्लियर किया था, एडवांस क्लियर किया था और आईआईटी खड़गपुर में थे। उन्होंने मुझे ये बोला था ना कि एडवांस के एग्जाम में क्योंकि 6 घंटे की एग्जाम होती है, तुम्हारा एनर्जी डाउन हो सकता है, तुम्हें नींद आ सकती है। तो इसलिए ये करना कि एग्जाम हॉल में ना चॉकलेट्स लेके जाना, और जब भी नींद फील होना चॉकलेट खाने लगना, नींद चली जाएगी। अब ये अलाउड होता है या नहीं होता है मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट मुझे इतना पता था कि यार भैया ने बोला है तो मुझे ये करना है।
मैं तुमको ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो बताया गया था तुमको बस वो बता रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं एग्जाम हॉल में बैठा, एग्जाम शुरू होने में करीब 20 मिनट्स बाकी थे क्योंकि 8:40 हो रहा था, और तभी मैं ये रियलाइज करता हूँ कि मैंने जो चॉकलेट का पूरा पैकेट खरीदा था वो मैंने घर पे ही छोड़ दिया है। लेकिन क्योंकि वो मन में बात थी कि यार भैया ने बोला है कि चॉकलेट खाना जरूरी है एग्जाम हॉल में वरना नींद आएगी, मैं पैनिक करने लगा कि अरे यार बिना चॉकलेट का मैं एग्जाम कैसे दूंगा। तुरंत मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला, पापा थैंकफुली बाहर ही खड़े थे एंड मैंने उनको बोला कि पापा घर पे चॉकलेट छूट गया, मुझे वो चाहिए। मेरे पापा इतने भोले, घर बगल में था, वो तुरंत घर जाते हैं और घर से मेरे लिए वो चॉकलेट का पूरा पैकेट लेकर आते हैं। लेकिन जब तक पापा पहुंचते तो एग्जाम हॉल का टाइम हो चुका था 9:05, मतलब एग्जाम शुरू हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि कटिहार एक बहुत छोटा शहर है, जो एग्जाम हॉल में टीचर थे वो मेरे पापा को जानते थे, छोटे शहरों में ऐसा ही होता है। तो पापा एग्जाम सेंटर के बाहर आते हैं और जाके टीचर को कहते हैं कि ये मेरे बेटे को चॉकलेट देना है, कुछ बस दे दो। तो टीचर ने भी देखा कि अरे यार सिर्फ चॉकलेट है, कुछ है ही नहीं। और क्योंकि वो पापा को जानते थे और मुझे भी जानते थे कि मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, उन्होंने पापा पे ट्रस्ट करके वो चॉकलेट लाके मेरे रूम में आके मुझे दे दिया। और मैं तो पूरा खुश हो गया कि भाई अब तो एग्जाम में फाड़ दूंगा, चॉकलेट मिल गया, कोई नींद कुछ नहीं आने वाली। क्वेश्चन पेपर खोलता हूँ एंड शुरू करता हूँ केमिस्ट्री से, क्योंकि मेरा ये गोल था एडवांस के एग्जाम में कि पहले केमिस्ट्री आधे घंटे में सॉल्व करके खत्म कर दूंगा और फिर बाकी का जो 2.5 घंटा बचेगा वो मैं फिजिक्स और मैथ्स को दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड आई वाज लाइक कि अगर मैं सिर्फ इजी चीज़ों को पहले ही सॉल्व करके खत्म कर दूं तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। ये चीज़ मैं तुम लोगों को भी बताता हूँ कि जब भी एग्जाम दो ना तो सबसे पहले जो इजी चीज़ें हैं जो तुमको आसान लगती है उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि एग्जाम हॉल इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में ही लो हो गया, तुमने अगर कुछ टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए स्टार्टिंग में ही जो कि तुमसे नहीं बने, तो तुम पैनिक करने लगोगे एंड मुझे ये नहीं चाहिए था। तो क्योंकि मेरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट था, मैंने सोचा कि पहले केमिस्ट्री से ही शुरू करेंगे एंड फिर एग्जाम हॉल में आगे बढ़ेंगे फिजिक्स और मैथ्स की तरफ। लेकिन भाई हुआ यूं कि केमिस्ट्री का पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ था, और जिस पेपर को मैंने सोचा था कि 30 मिनट्स में केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा, एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस को पढ़ के अटेम्प्ट करके फिनिश कर दूंगा चाहे बने या ना बने, वो करने में मुझे 45 मिनट्स लग गए। और जब ये हुआ मैं ऑलरेडी बहुत पैनिक करने लगा। फिर मैं फिजिक्स में आता हूँ, वहाँ पे भी बहुत टफ क्वेश्चंस थे। फिर मैं मैथ्स में आता हूँ, वहाँ पे भी बहुत टफ क्वेश्चंस थे। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और मुझे ये रियलाइज होता है कि एग्जाम अब खत्म होने में सिर्फ 10-15 मिनट ही बचे हैं, और जो मैंने केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस को मार्क करके रखा था कि मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा बाकी पेपर्स को सॉल्व करके, उसको अटेम्प्ट करने का भी मेरे पास टाइम नहीं बचा है, क्योंकि मैंने अभी तक फिजिक्स और मैथ्स के भी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो बहुत ही पैनिक वाला स्टेट था। मैंने फिर फिजिक्स और मैथ्स को छोड़ के केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करने चला गया, क्योंकि मेरे को लगा यार केमिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद वहाँ पे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। कुछ क्वेश्चंस बने, कुछ क्वेश्चंस नहीं बने। जो सोचा था कि यार सब कुछ बना के रिवाइज करूंगा पूरे पेपर को, वो भी मैं नहीं कर पाया। और फाइनली ये करते करते जो फर्स्ट पेपर का टाइमिंग था 3 घंटे का एडवांस का, वो खत्म हो गया। एग्जाम हॉल से बाहर निकलता हूँ, बहुत बच्चे बहुत दुखी दिख रहे थे, बहुत बच्चे बहुत खुश दिख रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं इनमें से किसी भी बच्चे से बात करूंगा ना तो मैं बहुत सैड ही होऊंगा। कोई बोलेगा कि ये सही है, कोई बोलेगा कि ये आंसर गलत है, कोई बोलेगा कि तुमने गलत किया, कोई बोलेगा कि मैंने सही किया। एंड मुझे इस कॉन्वर्सेशन में पढ़ना ही नहीं था, तुमको भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा फोकस यह था कि पहला पेपर जैसा भी गया हो, मुझे दूसरे पेपर में अपना 150% देना है। तो मुझे कोई टेंशन अभी नहीं चाहिए। वंस अगेन क्योंकि मैं कटिहार में था तो मेरा घर एग्जाम सेंटर से बहुत ज़्यादा नज़दीक था। एग्जाम सेंटर के बाहर निकलता हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी मेरे मामा खड़े थे। मैं उनके साथ बैठ के तुरंत घर पहुँचता हूँ, खाना खाता हूँ बिना डिस्कशन के कि मेरा पेपर कैसा गया मम्मी पापा से, और 40 मिनट्स के लिए सो जाता हूँ। सो के उठता हूँ एंड उस टाइम ये फीलिंग आने लगी थी धीरे धीरे, जो कि तुमको भी आने वाली है, पहले से प्रिपेयर कर दे रहा हूँ कि शिट यार मेरा तो एडवांस निकलने ही नहीं वाला है, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा खराब गया है। तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमको भी ये फील होने ही वाला है, और ये बहुत नॉर्मल है, आई थिंक सब बच्चों को फील होता होगा। तो जब तुमको ये फीलिंग आए तो याद रखना कि अरे भाई इक्लिप्स भाई ने भी बोला था कि उनको भी ये सेम चीज़ फील हुई थी, तो उसको अपने ऊपर हावी होने मत देना एंड अंडर कॉन्फिडेंट फील मत करना। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, तो ओवर रिएक्ट बिल्कुल मत करना। और सेकंड जो पेपर है उसको अपने फुल फोर्स के साथ देने के लिए चले जाना। सेम चीज़ मैंने भी किया, सेकंड पेपर को सॉल्व करने के लिए आराम से एग्जाम सेंटर पहुंच गया। इस बार चॉकलेट साथ में लेकर गया था और पेपर देने के लिए बैठ गया। अब जब मैं सेकंड पेपर को देने के लिए आया था ना, तो इसी माइंडसेट से आया था कि यार फर्स्ट पेपर उतना अमेजिंग नहीं गया, तो सेकंड पेपर में तो मुझे फाड़ना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे जब मैंने सॉल्व करना शुरू किया, अभी भी कुछ क्वेश्चंस के मुझे डायग्राम्स मेरे मन में याद है कि क्या पूछा गया था। एक वो सर्कल वाला था क्वेश्चन फिजिक्स में, देखोगे तुम, अगर तुम प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तुमको दिख जाएगा। 2016 का फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, देखना। एनीवे फाइनली ये रियलाइज होता है कि जो सेकंड पेपर के क्वेश्चंस है ना, वो फर्स्ट पेपर से भी ज़्यादा टफ है। आसपास के बच्चों को देखता हूँ तो दिखता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि खाली बैठे हुए हैं, मतलब कुछ सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, और वो एडवांस का एग्जाम है। वहाँ पे तुम ऐसे भी तुम ये सब नहीं कर सकते कि सामने वाले से पूछ लेता हूँ वो मुझे बता देगा। भाई अगर टीचर भी तुम्हारे सपोर्ट में हो ना कि भाई ताकि चीटिंग कर ले, तो भी कोई फायदा नहीं होता एडवांस में, क्योंकि कौन सही बना रहा होगा कौन गलत बना रहा होगा तुमको कोई आइडिया नहीं है। रैंडम बच्चे होते हैं, और इसकी भी बहुत कम गारंटी होती है कि उसमें से कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो कि एडवांस क्लियर भी करने वाला है। तो तुम्हारा पूरा फोकस इसी पे होना चाहिए कि तुम अपने ही पेपर पे फोकस करो। तो आसपास मैंने देखा, मेरे को लगा यार क्या किसी से क्या बोलूँ, मैं क्या ही करूँ, मैं अपना पेपर पे फोकस करता हूँ। एंड सैड फील कर रहा था कि अरे यार शायद और मेहनत कर लेनी चाहिए थी, और पढ़ लेना चाहिए था, कि शायद मेरे से क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं। अब पता नहीं कौन सा कॉलेज जाऊँगा, कौन सा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा। बहुत पैनिक वाला स्टेट था। एंड फाइनली 3 घंटे वहाँ पे भी बीत जाते हैं, मैं घर आता हूँ। अब जब मैं दोनों पेपर को अटेम्प्ट करके घर पहुँचा था ना, 4:30 बजे थे लगभग,
ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस। मुझे तभी समझ में आ गया था कि यार मेरा तो एडवांस क्लियर होने से रहा। मुझे इतना सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एडवांस क्लियर कर पाऊंगा, रिजल्ट में मेरा रैंक आएगा और मैं IIT दिल्ली जैसे कॉलेज में जा पाऊंगा। अब उस एडवांस वाले एग्जाम के अगले ही दिन ना मेरा कोलकाता में एग्जाम था बिट्स का, जो बिट्स सेट होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम बिट्स पिलानी का, उसका एग्जाम था। तो मेरा था यार कि भाई IIT के बाद जो बेस्ट कॉलेज माना जाता है वो है बिट्स। NIT एक ऑप्शन था, बट आज लाइक कि बिट्स बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड कॉलेज है। तो अब एडवांस का एग्जाम तो खराब चला ही गया है, बट अगले दिन का जो मेरा बिट्स का एग्जाम है ना उसमें फोड़ के आना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास भाई, क्योंकि IIT तो मिलने से रहा। तो पूरा अपने दिमाग को एग्जाम से बाहर निकालता हूँ एडवांस के। बहुत सारे फ्रेंड्स है जो कि अपना आंसर की मैच कर रहे थे, क्या सही है क्या गलत है। मैंने कुछ क्वेश्चंस को मैच करने की कोशिश की, देखा कुछ सही हो रहे हैं, देखा कुछ गलत भी हो रहे हैं, एंड आगे बढ़ने की मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन गलत कर दिया है, मैक्सिमम में नेगेटिव मार्किंग आ गई है। इसलिए मैंने उसको वहीं छोड़ दिया और मैं बिट्स के एग्जाम के लिए आराम से अपने पापा के साथ निकल पड़ा कोलकाता के लिए। अब जब मैं बिट्स का एग्जाम दे रहा था तो बिट्स का एग्जाम रिलेटिवली ईजी होता है, वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं, मेंस लेवल के आते हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं और टाइम बहुत कम होता है। तो डिसेंट एग्जाम गया था ना, वाज लाइक क्वाइट हैप्पी कि चलो ठीक है यार, शायद बिट्स में कुछ तो मिल जाएगा IIT क्लियर नहीं हुआ तो। बट इन सब के बाद फाइनली जब एडवांस का रिजल्ट आता है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना ये पॉइंट, मुझे ये पता चलता है कि मेरा एडवांस क्लियर हो गया है। उस टाइम पे मुझे याद है मैं एक फील्ड में था, मेरे शहर में एक राजेंद्र स्टेडियम करके एक फील्ड है जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते थे। मेरे साथ 2 फ्रेंड्स और थे, जिसमें से एक फ्रेंड कोटा में रहता था और एक फ्रेंड पटना में रहता था। वहाँ से उन्होंने कोचिंग करी थी, मतलब थे वो दोनों मेरे ही स्कूल के, बट वो पटना और कोटा से अपना JEE का प्रिपरेशन कर रहे थे। उनमें से जो एक स्टूडेंट था जो कि कोटा में था, उसको मैं बहुत ज़्यादा स्टड मानता था, क्योंकि वो कोटा वाले कोचिंग में ना बहुत फाड़ के मार्क्स वगैरह लाता था, टॉपर वगैरह था वहाँ का वो। हम तीनों ने अपना रैंक साथ में देखना शुरू किया, एंड हमें ये दिखता है कि उन दोनों में से किसी का भी रैंक आया ही नहीं है, वो सेलेक्ट ही नहीं हुए, और मेरा सिलेक्शन हो गया था क्योंकि मेरी रैंक आई थी। अब ये देख के मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में मैंने क्लियर कर लिया है, और वो 2 जो मेरे फ्रेंड्स थे, जिसमें से एक इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसने क्लियर नहीं किया एग्जाम। अब तुम बोलोगे यार भैया ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो बोला कि आपका एग्जाम बहुत खराब गया था, आपका फर्स्ट पेपर भी खराब गया था, सेकंड पेपर तो फर्स्ट से भी ज़्यादा खराब गया था, आप इतने सैड थे, तो ऐसे में आपका एडवांस क्लियर कैसे हो गया, आखिर क्या सेटिंग क्या की आपने। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है, ध्यान से सुनना, जिसके लिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई। जब एडवांस जैसा एग्जाम होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होता है। ऑलरेडी मेरे केमिस्ट्री के एक टीचर थे 11-12 के टाइम पे, जो कि ये कहते थे ना कि एडवांस जो है ना, उसका ये गोल है ही नहीं कि वो बच्चों को सेलेक्ट करे, उसका गोल ये है कि वो बच्चों को रिजेक्ट करे, क्योंकि सीट्स ही इतने कम है। तो ऐसे केस में ये लाजमी है कि वहाँ का जो पेपर होगा ना, क्वेश्चन पेपर, वो बहुत ज़्यादा टफ होगा। प्लस वो एडवांस का एग्जाम है, तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर फील होगा तुमको कि अगर नॉर्मल डे में तुम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर भी पाते ना, तो शायद एग्जाम हॉल में तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर वो एग्जाम तुम्हारे लिए टफ है ना, तो जो बाकी बच्चे उस एग्जाम को दे रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा टफ होगा। तो होता यह है कि अगर आपका एग्जाम खराब गया है और आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने ऑनेस्टली प्रिपरेशन करा था, तो इसका मतलब यह है कि जो बाकी बच्चे हैं ना, उनका भी एग्जाम खराब गया होगा। अब अगर तुमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो तुम्हारा एग्जाम तो खराब जाएगा ही। अब उस केस में तुम ये मत बोलना कि मेरा खराब गया तो सबका खराब गया होगा, नहीं। बट अगर तुमने ऑनेस्टली पढ़ा है और तुम्हारा एग्जाम खराब गया तो मतलब सबका खराब गया होगा। और मेरे केस में यही होता है। पता ये चलता है कि उस साल का एडवांस का पेपर बहुत टफ था, और इसीलिए सिर्फ मेरा अकेले का एग्जाम खराब नहीं गया था, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम खराब गया था, एंड दैट इज द रीजन कि मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो अभी जब तुम एडवांस के एग्जाम देने के लिए जाते हो और एग्जाम हॉल के बीच में तुमको वो पैनिक फील होता है, अरे यार मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, अरे यार अगला क्वेश्चन भी नहीं बन रहा, तुमको ये समझना पड़ेगा कि यार शायद पेपर ही टफ है। अगर मेरे से नहीं बन रहा है ना, तो शायद किसी से नहीं बन रहा होगा। और अगर तुमने इस माइंडसेट को अपने अंदर डाल लिया तो तुम एग्जाम में पैनिक कम करोगे, और अगर तुमने पैनिक कम किया तो तुम्हारा परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा हो जाएगा, तुम सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे। अगर मुझे भी ये पहले से पता होता, जब एग्जाम में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और मेरे से नहीं बन रहा था, कि भाई तू अकेला इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं है, बाकी बच्चों से भी सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा शायद, तो शायद मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता, ज़्यादा पैनिक नहीं करता, और जो सिली मिस्टेक्स मैंने 1-2 किए ना, शायद मैं वो नहीं करता, तो मेरा रैंक और बेहतर आ जाता। एंड तुमको यही टेक अवे इस वीडियो से लेना है। जब तुम एडवांस ऐसा एग्जाम दोगे ना, उस मोमेंट पे बिल्कुल डिसाइड मत करना कि तुम्हारा रैंक आने वाला है या नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। उस मोमेंट पे तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि तुम जिस क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट कर रहे हो उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, और अगर तुमसे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, तुम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाना। क्योंकि अगर मेरा एग्जाम निकल सकता है ये सोच के कि अरे यार मेरा तो इतना घटिया एग्जाम जा रहा है, तो तुम्हारा भी निकल सकता है। बस तुमको एग्जाम हॉल के अंदर भी गिव अप नहीं करना है। अगर तुमने 2 साल और 3 साल अगर तुमने ड्रॉप किया था, गिव अप नहीं किया, तो उस 6 घंटे में गिव अप क्यों करना है। नो मैटर कितना ही टफ पेपर आ जाए, तुमको पैनिक नहीं करना है, अपने अगले क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करके उसको सॉल्व करना ही है। एंड बीइंग ऑनेस्ट, वो जो फीलिंग थी ना मेरी जब मैं उस राजेंद्र स्टेडियम में खड़ा था कि भाई मेरा एडवांस क्लियर हो गया है, वो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है, तुम्हारे लिए भी एंड तुम्हारे घर वालों के लिए भी। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने जो ड्रॉप लिया था फाइनली, इतना बड़ा डिसीजन था कि 12th के एग्जाम के बाद जब बाकी मेरे फ्रेंड्स कॉलेज में जाने वाले हैं, मैं 1 साल ड्रॉप लेके IIT का प्रिपरेशन करूंगा। एकदम हवे में तीर मार रहा था कि निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। सब कुछ वर्थ इट लगता है उस टाइम पे। तो डेफिनेटली मेरे भाई, अगर तुम एडवांस के एग्जाम में अभी बैठने वाले हो तो अपना जी जान लगा दो। एंड देखा जाए तो तुमने ऑलरेडी अपना जी जान लगा दिया होगा, जितना तुमको प्रिपरेशन करना होगा तुमने ऑलरेडी अभी तक कर रखा होगा। तो अभी के जो चंद घंटे बचे हैं ना एग्जाम से पहले, तुम अपने माइंडसेट पे बस काम करो कि तुम गिव अप नहीं करोगे, बहुत ही कैप्टन कूल MS धोनी की तरह एक्ट करोगे कि कितना भी प्रेशर आ जाए उसको कामली हैंडल करना है।
पैनिक नहीं करना एग्जाम हॉल में, ना ही घर पे। बस ये बताओ खुद को कि तुमने जितना पढ़ा है ना, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि एडवांस एग्जाम में क्या पूछने वाले हैं लोग और कितना डिटेल में पूछने वाले हैं, कितना घुमा के पूछने वाले हैं, वो किसी को नहीं पता है। तो नेगेटिव क्यों सोचना है? शायद तुमने जिस टॉपिक को नहीं पढ़ा हो उससे क्वेश्चन आ ही ना। तो प्लीज टेंशन नहीं लेना है, आराम से सोना है और एग्जाम में फोड़ के आना है। अब इस पूरी कहानी से तुमने क्या क्या सीखा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डेफिनेटली पढ़ूंगा, मुझे एक्चुअल में चेक करना है। हाँ, इसके अलावा अगर तुमको मेरे कॉलेज लाइफ से, मेरे आईआईटी की जर्नी से कुछ भी स्टोरी जाननी है कि भैया फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, रैगिंग में क्या हुआ था, कॉलेज का माहौल कैसा होता है, हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, तो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा अगर उस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे तो लेट्स सी किसके कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज इक्लिप्स नोमा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।